To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, बट मैं आप आज जो ये आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा साथ में आपको डेटा के साथ में कि वाकई में ये स्ट्रेटजी कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका, कितना ये रिटर्न दे रही है और कितना इसका ड्रॉ डाउन है वगैरह वगैरह सब कुछ आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो उस क्लैरिटी होगी तो आपको समझ में आएगा किस तरह से वाकई में स्ट्रेटजी वाकई में काम करती है या नहीं करती है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको स्ट्रेटजी क्या है। काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी और काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। ये एक ट्रिपल स्ट्रेडल है, इसको रोलिंग स्ट्रेडल भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ मान लीजिए कि निफ्टी हमारा 15,000 पे चल रहा है। ठीक है, तो 15,000 का एक कॉल और पुट हमें सेल करना है और 15,050 का एक आउट ऑफ द मनी, मतलब 50 पॉइंट का हम स्प्रेड लेंगे निफ्टी के अंदर। 15,050 का एक कॉल पुट सेल करेंगे और साथ में 14,950 का एक कॉल पुट सेल करेंगे, मतलब एक आउट ऑफ द मनी वाला, एक इन द मनी वाला, एक एट द मनी वाला। ठीक है, तो इस तरह से 3 स्ट्रेडल हमारे पिक्चर में आ जाएंगे। अब ये बनाने के बाद इसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे कि सपोज निफ्टी ने 50 पॉइंट ऊपर चला गया, 15,050 पर चला गया, तो 15,050 पर चला गया तो हम क्या करेंगे, 14,950 वाले को क्लोज कर देंगे, कॉल और पुट को, स्ट्रेडल को, और एक नया स्ट्रेडल ओपन करेंगे, 15,100 वाला स्ट्रेडल ओपन करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर से मार्केट अगर 15,100 पर चला गया, 50 पॉइंट और ऊपर चला गया, तो हम फिर क्या करेंगे, 15,000 वाले कॉल और पुट को क्लोज करेंगे और फिर से अगेन नए स्ट्रेडल को ओपन करेंगे 15,150 वाले को। तो इस तरीके से प्रोसेस ऊपर जाए निफ्टी या नीचे जाए, ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। जैसे अभी निफ्टी माने नीचे आता है, जहां से स्टार्ट किया था वहां से निफ्टी नीचे आ रहा है, 14,950 पर आ गया, तो हमें 15,050 का कॉल पुट को क्लोज करना है और 14,900 वाले को स्ट्रेडल को ओपन करना है। तो ये प्रोसेस है सिंपल सी। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 50 का नहीं, बैंक निफ्टी के अंदर हमें लगभग 200 पॉइंट का हमें यहाँ पे स्प्रेड लेना है। 36,000 पर अगर मार्केट है तो 36,000 का कॉल पुट एक सेल करना है, 36,200 का एक स्ट्रेडल एक ओपन करना है, 35,800 का स्ट्रेडल ओपन करना है। ठीक है, तो इस तरह से 3 स्ट्रेडल हो गए। अब यहाँ पर जो है मूवमेंट कैसे होगा, जैसे मैंने बताया था उसमें 50 पॉइंट का हम एडजस्टमेंट कर रहे थे, ऐसे यहाँ पर 200 पॉइंट के ऊपर और नीचे जाने पर एक स्ट्रेडल क्लोज करेंगे, दूसरा स्ट्रेडल हम ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मार्जिन कितना लगेगा, तो अगर इस स्ट्रेटजी को आप करते हैं तो ये जब 3 आप स्ट्रेडल सेल करेंगे तो साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल और पुट को बाय भी करना होगा, मतलब डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय भी करना होगा। बाय करके जब आप इस स्ट्रेटजी को करेंगे तो लगभग आपको 2.5 लाख रुपीस का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा। 2.5 लाख रुपीस में आप स्ट्रेटजी को कर पाएंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेटजी को ऐसे ऐसे होना है। अब इसका एक तो लाइव एग्जीक्यूशन में भी आपको वीडियो में आपको लाइव एग्जीक्यूशन भी देखेंगे किस तरह से इसका परफॉर्मेंस है, और दूसरा मैं आपको जो है एक पूरा डेटा दिखाता हूं। ये डेटा, ये एक्चुअल डेटा है कि पिछले 6 महीनों का एक्चुअल डेटा है किस तरह से ये स्ट्रेटजी ने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो देखिए आपको हर मंथ वाला डेटा है, 21 सितंबर से डेटा को इसमें डाला गया है। तो ये वहां से लेकर के अभी हमारा जो है लास्ट ट्रेडिंग डेट 8 अप्रैल का लास्ट ट्रेडिंग डे का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। और चूंकि आज का तो मैं यहाँ पे लाइव आपको एक लाइव थोड़ा सा इसका लाइव ट्रेडिंग करके, मतलब लाइव डेमोस्ट्रेशन करके आपको बताऊंगा किस तरह से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। ठीक है, तो हम इस स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, तो अगर हम बात करें अक्टूबर में 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ और 48,000 निफ्टी में प्रॉफिट हुआ। अगर आप बात करें बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, नवंबर में तो 16,000 का प्रॉफिट हुआ बैंक निफ्टी में और 6,570 का लॉस हुआ निफ्टी में, और 19,000 का प्रॉफिट हुआ बैंक निफ्टी में और 43,000 का प्रॉफिट हुआ निफ्टी में। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर 19,000 का प्रॉफिट हुआ और निफ्टी के अंदर 43,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं दिसंबर का डेटा, जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा, मार्च का डेटा। ये एक्सेल शीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर की है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिर्फ निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इस स्ट्रेटजी को स्टार्ट कब करना है ये भी है। तो इस स्ट्रेटजी को हमें स्टार्ट करना है 925 पर, 925 पर स्ट्रेटजी को स्टार्ट करना है और एंड टाइम रहेगा हमारा 320 के आसपास, मतलब 3 बजे के बाद ही हमें क्लोज करना है। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ का अगर हम इसका देखें निफ्टी का प्रॉफिट तो लगभग 1,53,897 हुआ। तो अगर हम इसको एवरेज करें तो लगभग 25,000 के आसपास हमारा एवरेज आता है मंथली।
तो हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारा लग रहा है यहाँ पे 2.5 लाख रुपीस। तो रिटर्न कितना हो गया, 10% पर मंथ का यहाँ पे रिटर्न ये स्ट्रेटजी कंसिस्टेंटली जनरेट कर रही है। आप देख सकते हैं निफ्टी के अंदर जो कंसिस्टेंटली बड़ा बड़ा प्रॉफिट, मतलब बैंक निफ्टी में तो ठीक है, पर बैंक निफ्टी से ज्यादा परफॉर्मेंस ने कितना किसमें किया है, निफ्टी में। यहाँ आप देख सकते हैं इस महीने में नवंबर में लॉस हुआ लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं प्रॉफिट जब जिस महीने में हुआ बड़ा प्रॉफिट, यहाँ पे कम प्रॉफिट है लेकिन यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट, फिर यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट। और अभी अगर हम करंट मंथ अप्रैल की बात करें, तो अप्रैल की अगर हम बात करें करंट वाला जो मंथ चला उसकी बात करें तो 2668 का जो है बैंक निफ्टी के अंदर लॉस है ओवरऑल, बट निफ्टी की बात करें तो 6459 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग निफ्टी में इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। और इन्वेस्टमेंट हमारा 2.5 लाख रुपीज है, 10% का बैक टू बैक रिटर्न जनरेट कर रहा है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब मैक्सिमम लॉस इन ए डे 10,317 रुपीज, मतलब 10,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस हमें एक दिन के अंदर इस स्ट्रेटजी ने दिया है, ये दिया है। बट मतलब आप देख सकते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। अब हम इसका जो है लाइव एग्जीक्यूशन देखें। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि ब्रोकरेज पार्ट तो आपने कैलकुलेट नहीं किया, तो 10% अगर हमें यहाँ रिटर्न दिख रहा है तो अभी मान के चलिए 4,000 ब्रोकरेज काट दीजिए आप, कितना मतलब 4%, 10% अगर रिटर्न ये जनरेट कर रही है तो 4% अगर ब्रोकरेज हम काट देते हैं तो लगभग एटलीस्ट 6% पर मंथ तो ये बैक टू बैक हमें रिटर्न जनरेट कर ही रही है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लाइव एग्जीक्यूशन की, तो अब आपको लाइव एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ किस तरह से ये स्टडी लाइव में वर्क करती है। मैंने इस स्टडी के बारे में एक टूल बनाया हुआ, ऑलरेडी एक टूल बनाया हुआ है जो सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो टूल को सिंपल एक 1 क्लिक में आपको रन करना है, ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेटजी का जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो आइए देखते हैं हम इसका लाइव एग्जीक्यूशन। ये देखिए मेरा जो है ये रोलिंग स्ट्रेडल टूल है, इसमें जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है पूरी इनबिल्ट है इसके अंदर। हमको यहाँ पर जो है लाइव भी ट्रेड कर सकते हैं, पेपर मोड में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है पेपर मोड में ट्रेड करके बता रहा हूँ। लगभग 1 o'clock पे मैं इस टूल को स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं 1 o'clock पे इस टूल को स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 o'clock पे स्टार्ट करने के बाद भी ये किस तरह से परफॉर्म करेगा, किस तरह से क्या रिजल्ट देगा, आइए हम देखते हैं। ठीक है, इसमें अभी देखो हमने इसको रन कर दिया बट अभी तक इसने कोई पोजीशन नहीं ली है। ये पोजीशन तभी लेगा जब मार्केट एटीएम के नजदीक आएगा। मान लीजिए कि मार्केट 36,032 चल रहा है तो 32 में बीच में नहीं लेगा, जब 36,000 के नियर अबाउट मार्केट आ जाएगा, ठीक है, तभी ये एंट्री लेगा। देखिए ले ली इसने एंट्री। अब देखिए बैंक निफ्टी जब आया लगभग 37,888 के आसपास आया, मतलब एटीएम के नजदीक आया, तब इसने जो तुरंत जो 3 स्ट्रेडल सेल कर दिए 37,900, 38,100 और 37,700, ये 3 स्ट्रेडल इसने क्या कर दिए, सेल कर दिए। साथ में इसने हेज भी कर लिया, हेज का ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली टूल के अंदर इनबिल्ट है, तो इसने लॉन्ग पोजीशन भी बनाई और शॉर्ट पोजीशन भी इसने ऑटोमेटिकली बनाई। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे 3 o'clock के बाद तक, ठीक है। तो किस तरह से परफॉर्म करता है इस वीडियो के अंदर आप लाइव किस तरह से रन कर रहा है, किस तरह से इसका परफॉर्मेंस है वो हम देख पाएंगे। वन ओ क्लॉक 5 मिनट का टाइम हो रहा है और अभी या देखिए लगभग 1 o'clock 8 मिनट पर, अब 1 o'clock 5 मिनट पर लगभग जो है निफ्टी ने भी एंट्री ले ली थी यहाँ पर 1 मिनट के बाद, जस्ट 1 मिनट के बाद निफ्टी 17,747, मतलब मैंने क्या बोला था जब एटीएम के नजदीक आएगा तभी ये स्ट्रेडल ओपन करेगा। तो स्ट्रेडल इसने निफ्टी का स्ट्रेडल भी ओपन कर लिया, निफ्टी का भी एक रोलिंग स्ट्रेडल ओपन कर दिया। तो इस तरीके से दोनों स्ट्रेडल हमारे हो चुके हैं, रन हो चुके हैं। लगभग 1:08 का टाइम हो रहा है। ये देख रहे हैं आप 2 o'clock 15 मिनट का टाइम हो चुका है,
2:15 का टाइम हो चुका है, लगभग 16 to 1700 के आसपास का यहाँ पे हमको प्रॉफिट दिख रहा है। काफ़ी कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी है ये देखो, ये 3:16 हो चुके हैं, टूल क्लोज हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह देखो 3:15 का जो है टाइम डाला हुआ था मैंने स्टॉप टाइम 3:15, तो उसके हिसाब से क्लोज हो चुका है। और अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो लगभग 2000 के आसपास का प्रॉफिट दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ये बुक करके क्लोज हो चुका है।